क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू नंबर्स whose सम इज 27। अगर एक नंबर x मान लेते हैं तो दूसरा 27 माइनस एक्स हो जाएगा और उनका जो प्रोडक्ट गिवन है वो 182 है। बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी 27 माइनस एक्स, दोनों का सम 27 होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनका जो प्रोडक्ट है 182 है, तो x 27 माइनस एक्स इज इक्वल 182। ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 182। सबको उधर ले जाएं तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल 0। इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 182 के। 2 से कट किया, 2 9 जा, 2 1 जा, 7 1 3 13। इनके दो पेयर ऐसे बनाने की प्लस करने पर 27 आए। तो बच्चों 7 2 या 14 और 13, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल 0। एक्स कॉमन रिमेन x माइनस 13 माइनस 14 कॉमन रिमेन x माइनस 13 इज इक्वल 0। x माइनस 13 और x माइनस 14 इज इक्वल 0। पहली सिचुएशन यदि x माइनस 13 0, x 13 हो जाएगा। अब एक नंबर तो x 13 आ गया, दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स है 13, तो फर्स्ट नंबर बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 13 और सेकंड नंबर ये हो जाएगा 27 माइनस 13 करेंगे तो ये 14 आएगा। इफ़ x माइनस 14 इज इक्वल 0, x इज इक्वल 14 मिलेगा, तो पहला नंबर आपका हो जाएगा 14 और सेकंड नंबर आपका हो जाएगा 27 माइनस 14 यानी 13। बच्चों जो आंसर लिखेंगे आप आंसर इस तरह से लिखेंगे 13, 14 और 14, 13। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, अगर एक x मान लेंगे तो दूसरा x प्लस 1 होगा और उनके स्क्वायर का सम जो है वो 365 है। बच्चों यहाँ पर लिखेंगे लेट नंबर्स बी x एंड x प्लस 1। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोला तो x और एक x प्लस 1 ले लिया। सम ऑफ whose स्क्वायर 365 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनके स्क्वायर का जो सम है बच्चों वो 365 है। ये आपको गिवन है। यहाँ पर स्क्वायर ब्रेक कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x 365 इधर लाएं। देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चों ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल 0। ये 2x स्क्वायर हो गया, 365 में 1 माइनस हो गया। 2 से डिवाइड कर लें तो ये मिलेगा x स्क्वायर x माइनस 2 1 जा, 2 8 जा, 2 2 जा, 182 इज इक्वल 0। 2 0 में चला जाएगा, कुल मिला के यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल 0। बच्चों यहाँ पर आपको 182 के इस तरह से फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर 1 आए। यहाँ पे कर लेते हैं 182 के फैक्टर। इसको 2 से कट किया तो 2 9 जा 1 जा, 7 1 जा 3 जा, 7 2 जा 14 और 13, तो एक्स स्क्वायर
प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल 0। बच्चों यहाँ पर पहले पेयर से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 इज इक्वल 0। अब x प्लस 14 कॉमन लेंगे, बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल 0। पहली सिचुएशन, इफ़ x प्लस 14 इज इक्वल 0 तो x इज इक्वल माइनस 14 मिलेगा। इसको आप नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि निगेटिव वैल्यू दे रहा है। सेकेंड केस, इफ़ x माइनस 13 इज इक्वल 0 तो x इज इक्वल 13 मिल जाएगा। पहला नंबर बच्चों आपने x लिया हुआ है यानी 13 हो जाएगा, और दूसरा जो नंबर आपने लिया है वो x प्लस 1 है यानी 13 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 14। तो एक आंसर 13 है और एक आंसर आपका 14 है। क्वेश्चन नंबर 5, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल एंगल 7 है। जो एल्टीट्यूड है वो 7 लेस देन इट्स बेस, बेस से 7 कम है। हाइपोटेन्यूज 13 है। फाइंड अदर 2 साइड्स आपको फाइंड आउट करनी है। बच्चों यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया। आपसे कह रहा है, अच्छा सबसे पहले बेस लेट कर लेते हैं। लेट बेस इज इक्वल एक्स, ये एक्स हो गया। आपसे बोल रहा जो एल्टीट्यूड है वो 7 कम है बेस से, तो एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर हो जाएगा बेस से 7 कम, यानी ये x माइनस 7 हो जाएगा। और बच्चों जो हाइपोटेन्यूस है वो आपको 13 दिया हुआ है, ये 13 हाइपोटेन्यूस आपको दिया है 13, ABC। अब बच्चों ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। इन ट्रायंगल APC यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो हाइपोटेन्यूस AC का स्क्वायर इज इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। AC 13 का स्क्वायर इज इक्वल AB एक्स स्क्वायर और BC x माइनस 7 का स्क्वायर होगा। ये 169 हो जाएगा इज इक्वल एक्स स्क्वायर। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 14x और 169 इधर आके माइनस होगा। 9 में 9 गया 0, 16 में 4 गया 12 इज इक्वल 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बचेगा इज इक्वल 0। ये 2 जो है ये 0 में चला जाएगा। 60 से ऐसे फैक्टर करना है कि माइनस करने पर 7 आए, तो 12 5 जा 60, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x और माइनस 60 इज इक्वल 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लिया, x माइनस 12 इज इक्वल 0। तो x माइनस 12 और x प्लस 5 इज इक्वल 0। पहली कंडीशन, इफ़ x प्लस 5 इज इक्वल 0 तो x इज इक्वल मिलेगा -5 और इसको नेगलेक्ट करना होगा। दूसरी कंडीशन, इफ़ x माइनस 12 इज इक्वल 0 तो यहाँ से x मिल जाएगा आपको 12। इस तरह से AB जो है या जो बेस है वो आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और जो बेस या एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर है वो है x माइनस 7, तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। यही दोनों साइड आपको फाइंड करनी थी। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे
It was observed on a particular day that cost of production of each article was 3 more than twice the number of article on that day. If total cost on that day was ₹90, find number of articles. तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं x, कॉस्ट को कह रहा है ट्वाइस द नंबर, 2x से 3 ज़्यादा है। बच्चों लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी x सपोज कर लिया है, कॉस्ट आर्टिकल की हो जाएगी जितने आर्टिकल बन रहे थे उसके डबल से 3 ज़्यादा है, दुगने से 3 ज़्यादा है। अब उस दिन टोटल कॉस्ट आ रही ₹90। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x और x 2x + 3 = 90। ये हो जाएगा 2x² + 3x, 90 इधर आएगा तो -90 = 0। बच्चों यहाँ 9 लिखा हुआ है, 9 के फैक्टर होंगे 3, ये बगल में 0 यानी 10, 2 5 और x² के साथ भी 2 है। इनके आपको ऐसे 2 पेयर बनाने हैं कि माइनस करने पर 3 आए। 3 2 जा 6 2 जा 12 और 5 3 जा 15, 15 और 12। तो यहाँ लिखेंगे 2x² + 15x - 12x -90 = 0। यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो 2x + 15 होगा और यहाँ पर माइनस का 6 कॉमन लेंगे तो 2x + 15 = 0। अब यहाँ पे 2x + 15 कॉमन ले लेंगे और बचेगा x - 6 = 0। पहला केस इफ़ 2x + 15 = 0, बच्चों यहाँ 2x मिलेगा -15 या x मिलेगा -15/2। इसको नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि निगेटिव वैल्यू दे रहा है ये। सेकेंड केस इफ़ x - 6 = 0, इफ़ x - 6 = 0 तो x मिल जाएगा 6। देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स = 6 होंगे। कॉस्ट पर आर्टिकल, या आपने 2x + 3 लिया हुआ है तो 2x + 3 यानी ये हो जाएगा ₹6, 2 जा 12, 3 15। तो 6 आर्टिकल बने और हर एक की कीमत ₹15 थी। तो ये कंप्लीट हो गई है एक्सरसाइज 4.2। तो आसान से क्वेश्चन थे, बस आप इन वीडियोस को देखते रहें, साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करें क्योंकि जब तक आप लगाएंगे नहीं तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, समझें और प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।